हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श विजयविंद और आप देख रहे हैं द इनमेली। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो सीपीपी नेट एग्जाम जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, मैं उसकी बात करूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब से है। और इससे पहले बता दो, अगर आप एसजी पीजीआई से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है, तो वो भी आप जाके साइट पर चेक कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको स्टेट मेडिकल फैकल्टी और भी जो अदर जो भी मेडिकल कोर्सेज होते हैं जिनके भी फॉर्म आ रहे हैं या फिर काउंसलिंग चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो हम बात करने वाले हैं सीपीपी नेट एग्जाम की जो भी प्रॉब्लम्स है। देखो, फर्स्ट काउंसलिंग लेकर सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग की बताएंगे कितनी मेरिट जाएगी। अगर आपके 30 नंबर से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, देखो डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स कौन कौन से हैं, इसमें कोर्स में कितनी सीटें हैं जो हमने बता रखी है पहले वीडियो में कि फर्स्ट काउंसलिंग में इतनी सीटों की लिस्ट, इतने बच्चों की लिस्ट आई हुई थी, सेकंड काउंसलिंग में इतने बच्चों की लिस्ट आई है। अब थर्ड काउंसलिंग में कितने बच्चे बचे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें। जब तक आप टाइम नहीं देंगे चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा, तो बार बार आपको परेशानी होगी। तो हम ये चाहते हैं आपको परेशानी ना हो। तो ये चीज़ आप वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका 30 नंबर है, 45 नंबर है, 40 नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर क्यों नहीं आया आपका अलॉटमेंट लेटर, सारी प्रक्रिया हम इसमें समझाएंगे और इसमें बताएंगे, आपको दिखाएंगे इस विभाग में इतनी सीटें हैं, क्या रीजन था और क्या रूल्स थे जो सीपीपी नेट के थे। तो थर्ड काउंसलिंग क्या आपका आएगा और कब से होगी थर्ड काउंसलिंग। तो थर्ड काउंसलिंग कब से होगी मैंने बता दिया। देखिए, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल हॉलीडे है। उसके बाद जो मंडे को है, मंडे को हो सकता है मैं भी ईमेल आए, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज काम चल रहा है, कल संडे है, कल ऑफिस बंद रहती है, तो संडे पे कोई कार्य नहीं होता है। तो मंडे को हो सकता है आपका ईमेल आए, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है। बिल्कुल जो है आप निश्चिंत रहिए, आपका ईमेल आएगा ही आएगा। तो चलो पहले हम प्रोसेसिंग देख लेते हैं, कौन सी क्या प्रोसेसिंग है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, वो हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो थोड़ा सा देखो वीडियो बड़ा होगा, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो तो मैं पार्ट 2 भी इसका लाऊंगा। अगर आपको जो बातें रह जाएंगी मैं पार्ट 2 में उसको समझा दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी। जितने भी अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, सबका एक प्रॉब्लम इसमें मैं आपको एक साथ दूंगा और एक साथ समझाऊंगा बाय सीट। तो चलो वीडियो को शुरू कर। तो देखो, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बताएंगे, देखिए यहाँ पे संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग प्रवेश परीक्षा जो सीपीपी नेट एग्जाम होता है, वो पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो आपको हम बता रहे थे बार बार कि आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये ईमेल जो है हेल्पलाइन ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप खुद ले सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर सकते हैं, वो आपका सोल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली जो आपकी सीटों की संख्या है और जितने हमने बता रखी है वो हम आपको लाइव देखिए इसमें प्रूफ दिखाएंगे कि क्या है। अब जो थर्ड काउंसलिंग आएगी उसमें भी हम दिखाएंगे कितने बच्चों की लिस्ट आई है, जितना आया होगा वो सारे हम बच्चों को दिखाएंगे जितना हम बता रहे हैं। तो देखते रहना आप वीडियो को। तो चलो देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोर्सेज पाठ्यक्रम के हैं, नाम, अवधि, सीटों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता, यहाँ सब कुछ दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो भी यहाँ देखो पाठ्यक्रम का नाम, संकाय, पाठ्यक्रम, अवधि, सीटों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दी हुई हैं। तो मैं बताऊंगा वन बाय वन। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट दिया है बैचलर फिजियोथेरेपी, जो कि सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स होता है और ये जो मॉडर्न ज़माने का एक अच्छा कोर्स है जो आजकल ये ग्रोविंग रीजन में है। कि जो भी होता है आजकल बच्चे ज़्यादातर फिजियोथेरेपी लेना है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि बैचलर फिजियोथेरेपी लेना। तो इसी का हम सिंपली आपको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह हम बैचलर ऑप्टोमेट्री का भी समझाएंगे, फिर इसी तरह बैचलर ऑफ साइंस का और BRIT का, फिर बी फार्मा का। तो इसी तरह हम सब समझाएंगे। जो फर्स्ट काउंसलिंग वीडियो में बताया था लिस्ट, सेकंड काउंसलिंग वीडियो में लिस्ट बताई थी, सारी जानकारी देखिए देंगे इसमें। तो जैसे कि हमने बैचलर फिजियोथेरेपी की हम बात करें तो बैचलर फिजियोथेरेपी में हमने फर्स्ट टाइम बात किया था कि बैचलर फिजियोथेरेपी जो पहली बच्चों की लिस्ट आई थी वो 30 या 31 बच्चों की लिस्ट आई थी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया, फर्स्ट जो काउंसलिंग थी उसमें बात की 30 या 31, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 30 मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग, ये फर्स्ट काउंसलिंग हो गई। अब हम सेकंड काउंसलिंग की बात करेंगे। सेकंड काउंसलिंग हमने बात की जो भी फिजियोथेरेपी की जो लिस्ट आई थी, तो जो देखिए हमने बात किया था 30 बच्चों की। अब देखिए इसमें जो सेकंड काउंसलिंग है वो उसमें बात कर रहे हैं 29 बच्चों की। अब देखिए टोटल तो सीटें हो गई, टोटल सीट कितनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, टोटल सीट है 60। तो टोटल जब सीट है 60 तो हमने बात की 30 और 29 की, तो बची 59 हो गया ना। 59 मतलब एक सीट खाली है,
तो आपके अनुसार जैसा कि होना चाहिए। तो इससे पहले हम ये कुछ और बात समझ लेते हैं जो कि हम आपको समझा रहे हैं। देखिए टोटल सीट है कितनी यहाँ पे कॉलेज में, जो पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज है, इसमें टोटल सीट है 660, टोटल 660 है। आप समझना इसको, अब टोटल 660 है। तो पहली काउंसलिंग हुई कैसे? पहली काउंसलिंग जो सीपीपी नेट की गाइडलाइन थी, उन्होंने कहा कि आपकी रैंक और आपकी जो प्रेफरेंस थे फॉर्म फिल करते समय, प्रेफरेंस, ठीक, तो आपकी रैंक और प्रेफरेंस के अनुसार आपको सीट आवंटित किया जाएगा। तो मान लेते हैं पहली काउंसलिंग में 660 बच्चों को सीट मिल गई। आपको समझना है 660 बच्चों को एक रैंक से लेके 660 रैंक तक सीट आवंटित हुई थी। अब देखना इसमें, अब जैसे आपने किसी ने क्या किया, एक प्रेफरेंस चूज किया, तो जैसे उसकी रैंक है 200। अब उसने एक ही प्रेफरेंस डाला था, अब उसने क्या किया था, एक ही प्रेफरेंस डाला था और रैंक है उसकी 2, और वो लेना चाहता है, मान लो बीपीटी लेना चाहता है या बीएससी, मान लो बीपीटी लेना चाहता है। तो अब वो लेना, एक प्रेफरेंस डाला और 200 रैंक है, तो 200 रैंक एक 199 बच्चों में भी तो टोटल सीट 60 है, टोटल सीट 60 है। तो अब 199 बच्चे जो है इसमें भी तो कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। अब देखिए जो टोटल सीट 60 है और मान लीजिए 200 रैंक है, इसकी कैटेगरी है ओबीसी, बच्चे की कैटेगरी है ओबीसी। तो ओबीसी में क्या होगा, तो देखो ओबीसी में क्या है, 20 सीट है। अब 20 सीट, टोटल सीट है 60, तो टोटल 60 सीट है, ओबीसी में 20 सीट है, ठीक है। अब उसमें फिर देखो 60 सीटों में 10% क्या लगता है, जनरल कैटेगरी, जो कोटा ईडब्ल्यूएस का है 10% है, तो टोटल 6 सीट जो होती है ईडब्ल्यूएस की निकल जाती है। अब कितने बच्चे सीटें टोटल 60 में 54 सीट। अब देखिए 54 सीट में मान लीजिए 20 सीट है ओबीसी कैटेगरी की, और ओबीसी बच्चे की रैंक कितनी थी, 200 रैंक। अब 200 रैंक में क्या हुआ कि उसको एक ही प्रेफरेंस उसने चूज किया था या 2 किया था और कुछ भर दिया था, बीएससी नर्सिंग भर दिया 2 प्रेफरेंस, ठीक है। तब वो 20 सीट बीएससी नर्सिंग की भी होगी ओबीसी कैटेगरी। तो 20 क्या 200 से पहले क्या 20 बच्चे कोई ओबीसी 20 बच्चे नहीं होंगे ओबीसी कैटेगरी के, बिल्कुल होंगे। तो ऐसा क्या हुआ था, जो देखो फर्स्ट काउंसलिंग में क्या हुआ था कि 660 सीटें टोटल उठी हुई थी। तो उस फर्स्ट काउंसलिंग में हमने ये कहा कि 1500 से 2000 रैंक तक गई थी। मैं इसलिए सारे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पहले भी बता चुका हूँ, और इसमें इसलिए बता रहा हूँ डिटेल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो चीज़ आप समझिए। देखो अब 60 सीटों में क्या हुआ कि अब रैंक गई 1500 कैसे, जैसे कि मान लीजिए एससी कैटेगरी में, अब ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा रैंक है तो वो डिग्री कोर्स ही लेगा, ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे रैंक वाले, जैसे आपकी एज ज़्यादा हो गई तो आप सोचोगे अरे यार डिप्लोमा करके निकल चलते हैं यहाँ से, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को अच्छी रैंक होती है तो वो भी डिप्लोमा ले लेते हैं, उनको भी डिप्लोमा की, तो वो प्रेफरेंस अपने अनुसार चूज करते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, रैंक बढ़ गई। तो रैंक बढ़ने की वजह से रैंक 1500 के 2000 के अंदर गई थी, जो फर्स्ट काउंसलिंग की रैंक थी। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग की रैंक की बात कर रहे थे, फर्स्ट काउंसलिंग रैंक में इतना गया था। तो सेकंड काउंसलिंग में क्या हुआ, तो अब देखो जो फर्स्ट काउंसलिंग में 4 ऑप्शन थे, एक्सेप्ट, फ्रीज, एक्सेप्ट, अपग्रेड, रिजेक्ट, अपग्रेड और एग्जिट, कैंसिल। तो ये चारों ऑप्शन में जो हमने बताया कि 70 से 80% बच्चे क्या थे, एक्सेप्ट, अपग्रेड और रिजेक्ट, अपग्रेड। तो 70 से 80%। अब सेकेंड काउंसलिंग में क्या हुआ, जो एक्सेप्ट अपग्रेड थे उनके क्या हो गए, एक्सेप्ट हो मतलब अपग्रेड हो गया कोर्स, उनका कोर्स अपग्रेड हुआ, और जो रिजेक्ट थे उनका भी कोर्स अपग्रेड हो गया। तो उनको जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें मिली थी, मान लीजिए डिप्लोमा मिला तो वो क्या है, बैचलर में चले गए या फिर किसी और डिप्लोमा में चले गए, जो भी आपका ऊपर की, जैसे आपने चौथा प्रेफरेंस आपको मिला था फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपको तीसरी प्रेफरेंस अगर खाली है सीट, दूसरी खाली है, पहली खाली, तो उसमें से कोई न कोई आपको सीट दे दिया गया। तो इसी तरह ज़्यादा हमने कहा था 50%, 40 से 50% क्या हुए थे, अपग्रेड हुए थे। कुछ बच्चे जो 20% बच्चे थे वो उसी डिपार्टमेंट में थे, जैसे किसी ने फिजियोथेरेपी फर्स्ट काउंसलिंग मिली थी, उसका अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर सेकंड में भी फिजियोथेरेपी ही कोर्स रह गया। तो ये चीज़ था, तो ये 20% उसमें आते हैं। अब 40 से 50% क्या हुआ था, अपग्रेड। अब जो 40 से 50% सेकेंड काउंसलिंग में अपग्रेड हुआ है, अब उनका क्या होगा, अब जो सेकेंड काउंसलिंग में अगर उनके अनुसार सीट खाली, अब इसमें भी 10% मान लीजिए कि अपग्रेड हुए, 10% अपग्रेड हुए, तो 30 से 40% क्या होगी, सीट खाली हो गई। अब 660 सीटें हैं, 660 सीटों में 30% आप निकाल लो, तो 30% निकालोगे तो कितनी सीटें आ जाएंगी, टोटल जो सीटें आती हैं
तो वो सीटें क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। अब खाली जाएंगे, थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो थर्ड काउंसलिंग में वही सीटें अपग्रेड होके जाएंगी। अगर कोई कह दे कि इतनी सीट खाली है तो खाली नहीं है, खाली होने का मतलब जो हम बता रहे हैं ये चीज़ है कि ऐसे सीट खाली होगी, ऐसा नहीं है कि सीट खाली पड़ी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि खाली वही सीट है जो बच्चे रिजेक्ट कर दिए, जैसे रिजेक्ट कर दिए, किसी ने एग्जिट कर दिया या कैंसिल कर दिया तो वो सीट खाली गई, वो उनका अलॉटमेंट लेटर नहीं आया। रिजेक्ट अपग्रेड कर दिए तो उनका अलॉटमेंट लेटर आया था लेकिन रिजेक्ट कर दिए तो उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो सीट खाली गई। तो उनको सेकंड काउंसलिंग में कुछ मिला, सेकंड काउंसलिंग भी उनके अनुसार कोर्स नहीं मिला तो थर्ड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये सब सीटें क्या जाएंगी, ये थर्ड काउंसलिंग तक जाएंगे। अब 30% सीटें जो हैं वो थर्ड काउंसलिंग गई, थर्ड काउंसलिंग में जाएंगी। तो थर्ड काउंसलिंग जब होगा, जो बच्चे एक्सेप्ट अपग्रेड हैं, रिजेक्ट अपग्रेड है, पहला प्रेफरेंस उनको, प्रेफरेंस का मतलब कि उनको पहले सीट अलॉट की जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिशन करा चुके हैं, उन काउंसलिंग करा चुके हैं। तो पहले उनके, क्योंकि उनका 10,000 रुपये पे है, तो 10,000 रुपये पे है तो पहले सीट उनको आवंटित की जाएगी, जो 30% बच्चे हैं। अब बात आती है जो 30 से 40 नंबर वाले या 45-50 नंबर के बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा। तो भाई उनको क्या होना है अब बता रहे हैं। देखो ऑलरेडी जो 30% हम बता रहे हैं, 30% सीट खाली है। अब जो 50% बच्चे अपग्रेड हैं, अपग्रेड होने हैं, तो 50% जब अपग्रेड होंगे, 30% ये सीट जो खाली है 30 में इसमें जाएगा, 50 में, तो फिर क्या हो जाएगी, इसमें 30 जो 50% में से 30% फिर सीट खाली हो जाएगी। तो फिर 30 मतलब कि कुल मिला के टोटल 30% सीट खाली है जो कि थर्ड काउंसलिंग में अभी एडमिशन होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे थर्ड काउंसलिंग, देखो थर्ड काउंसलिंग बता रहे कल संडे है, संडे के दिन आपका ईमेल आना मुश्किल है, मंडे को तक आपका ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद 1-2 दिन को आपको टाइम दिया जाएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अलॉटमेंट पहले आएगा कि काउंसलिंग पहले होगी। देखो जब आपका ईमेल आएगा तभी आपकी अलॉटमेंट लेटर शो करेगा नेट पे, तभी आपके लिए पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कॉलेज में आके, जब आपका ईमेल आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी सारी डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, तो जो भी कन्फ्यूजन होता है आप वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। कम से कम 30 वीडियो, 25-30 वीडियो हैं, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी मैं बता रखा हूँ। तो ये वीडियो जो बेसिक्स था, जो भी क्वेश्चन थे जो समझना था, जो कि ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो कि मैंने शुरू में ये वीडियो एक बार ऐसे ही समझा चुका हूँ। तो फिर से बनाना पड़ा क्योंकि हमारे जो चैनल पे नए नए सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे नए हैं, जो परेशान हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि और भी जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड है, SGPGI का हो गया, और भी जो नीट के थ्रू जो BSc नर्सिंग काउंसलिंग चल रही, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले, इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। और हम बता दें जो 10,000 रुपये पे है काउंसलिंग का, अगर आपने सीट नहीं लिया तो सीट नहीं लिया तो भाई 10,000 रुपये पे का रहेगा। सीट ना मिलने पे आपका पैसा वापस हो जाएगा, आपका पैसा नहीं रखा जाएगा। तो आपको ये परेशान होने की वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको दे दूंगा, जो भी वीडियो आएगा, परेशान नहीं होना। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करिए हमारे कमेंट पे, वो हम सारी प्रॉब्लम आपका